अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, कुछ बात होंगे। तो मेरे बेटा आज का हमारा टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 3 डायनेमिक्स के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम लोग जनरली MCQs का नाम देते हैं। तो आज हम इनके जो MCQs हैं उनको जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका जो PDF का लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, वैन वी किक अ स्टोन, जब हम लोग पत्थर को किक करते हैं, ठीक है, वी गेट हार्ट, हम लोगों को चोट लगती है। दिस इज़ ड्यू टू, ये किस वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं, इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, वेलोसिटी, मोमेंटम, रिएक्शन। तो यहाँ पर जनरली तो हमारे जो समझ में आ रहे हैं मुझे, जो वो दो आ रहे हैं, एक तो मोमेंटम और एक रिएक्शन। अब मैं इनको जो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसलिए करूँगा कि जो हमारे पास आंसर होता है जनरली मोर देन वन जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेट कर रहा था, ठीक हो रहा था, लेकिन हमने एक्चुअल उठाना होता है जो एक्चुअली सही होता है। मोमेंटम में ये होता है कि देखो जब किक स्टोन किया तो मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ, तो हार्ट गई वहाँ में, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, वेलोसिटी चेंज हुई। बट देखा जाए हमारे पास एक्शन की वजह से हुआ है कि आपने जब किक को स्टोन किया, ठीक है, स्टोन को किक किया, तो वहाँ आपने एज ए एक्शन किया, तो एक्शन की वजह से उसने रिएक्शन किया आपके ऊपर, वो आपको हुआ हार्ट। तो ये हुआ किस वजह से, रिएक्शन की वजह से। मोमेंटम भी ट्रांसफ़र हुआ है, बट जनरली हम लोग इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे बेटा जब हमने किक की तो किक की वजह से हमने ऐसे एक्शन दिया, तो उस पत्थर ने आपके पाँव के ऊपर रिएक्शन किया है, तो जिस वजह से हमारे पास आंसर क्या बनेगा, रिएक्शन। ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूली अपनी मोशन करता रहता है, कब तक, विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल, कब तक वो करेगा। ऑप्शन ए रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बीइंग डिक्रीज, जब तक उसकी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज नहीं होती। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, रिजल्टेंट फोर्स जब ज़ीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बीइंग टू इंक्रीज, अगर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को इंक्रीज करते रहें। द रिजल्टेंट फोर्स इज़ एट राइट एंगल टू द टेंजेंट वेलोसिटी, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बीइंग टू बी इंक्रीज, अगर हम लोग जो रिजल्टेंट फोर्स उसको इंक्रीज करते रहेंगे तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हमारे पास ऐसी फोर्स बताने जो कि नॉन कॉन्टैक्ट हो। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस पढ़ के आए हैं, टेंशन स्ट्रिंग जो पढ़ के आए हैं, तो ये सारी के सारे क्या हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बनता है डैट इज सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान होती है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो जिसे हम नाम देते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ए बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p हिट्स अ सॉलिड वॉल, हमारे पास उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, p है, सॉलिड वॉल टकराता है, एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, और वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है। इट्स मोमेंटम p डैश आफ्टर कोलिजन विल बी, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा मेरे बेटा, अगर हमारे पास वो p डैश था तो इनिशियल मोमेंटम होगा -p, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b, कि p प्राइम बराबर होगा हमारे पास -p के, क्योंकि वो बाउंस बैक हुआ तो उसका मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एट रेस्ट, हमारे पास वो मास जो है रेस्ट पर उससे कोलाइड करता है। द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब टकराएगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, डेट इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, द कन्वर्जेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, हमारे पास जो मोमेंटम कन्वर्ज होता है, लीनियर मोमेंटम है, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें आप लोग तो सारे हमारे पास आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको जो मैं नोट्स दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नॉन ऑफ दीज। तो जैसे कि यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो क्यों ये लिखा हुआ है बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों का भी। कहता है लीनियर मोमेंटम हमारे पास जो कन्वर्जन इक्वल टू किसके है, यानी देखो मोमेंटम कब कन्वर्ज देगा, इसकी एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़ के हैं। ये देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये साइन नेगेटिव का सिर्फ डायरेक्शन की वजह से है। देखो वो बॉल आई, बॉल टकराई और बाउंस बैक हो गई, ठीक है, तो मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहा है, मोमेंटम क्या यहाँ पे
कंजर्व, यानी अगर मैं पी प्राइम को इधर ले आऊँ पी के साथ तो इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू है आपके पास जो है वो कंजर्व रह रही है। तो इस वजह से हमारे पास जो लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा वो क्या होगा, एवरी एक्शन हैविंग डायरेक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एन ऑब्जेक्ट विद मास हमारे पास क्या 5 kg मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, constant force then act for 5 seconds on the object and giving its velocity of 2 meter per second in the opposite direction, the force acting on object हमने फाइंड करनी है फोर्स। तो हमारे पास आंसर है वो जनरली बनता है -12 न्यूटन। अब ये किस तरह से इस चीज़ को यहाँ पे मैंने जो बड़ा जो अच्छे तरीके से यहाँ पे लिबरेट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड, आपको क्योंकि फाइंड करना है यहाँ पर फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिकल टू एम में। तो आपके पास यहाँ पे एक्सेलेरेशन नहीं है, आपको मैथ दिया गया है, आपको एक वेलोसिटी दी गई है, उसके बाद उसने टाइम दिया है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हुई यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो आप लोगों ने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए, तो एक्सेलेरेशन होता है वी एफ माइनस वी ओवर टी। तो यहाँ पे देखो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे मूव किया उसने, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑब्जेक्ट गिविंग वेलोसिटी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए -2 है, -10 ओवर 5, -12/5 होता है हमारे पास 2.4 मीटर पर सेकेंड के, डेट इज नोन एज एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और 5 kg हमारे पास मैथ था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया -12 न्यूटन। अब जो माइनस का साइन है ये शो क्या करवाता है, ये डायरेक्शन का ही वो जो मतलब उसकी जो फोर्स लगी है वो क्या होगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो आता है जी MCQs, डेट इज़ क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी कि लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस केस हमारे पास वो क्या होगा मेरे बेटा, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो ये हमारे पास होता है इम्पल्स, डेट इज़ इम्पल्स जो होती है मेरे बेटा वो हमारे पास होती है फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन सी, डेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जी लुब्रिकेंट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, हम लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं फ्रिक्शन यूज़ करने के लिए। देन लुब्रिकेंट हमारे पास क्या है जी, डिक्रीज द टेम्परेचर, एक्ट एज ए बॉल बेयरिंग, ठीक है, प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, प्रोवाइडिंग अ रोलिंग फ्रिक्शन। तो मेरे बेटा वो हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को, प्रिवेंट करता है किस चीज़ से कि उनके दरमियान जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो ना हो। ठीक है, लाइक मेरे पास दो सरफेस हैं, लाइक यहाँ पर मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको, लाइक ये सरफेस है और ये सरफेस है। जब ये दोनों आपस में गिर जाएगा ना तो क्या होगा, इनमें कॉन्टैक्ट आएगा, लेकिन जब हम इनके दरमियान एक लुब्रिकेशन ऐड कर देंगे तो इनमें एक फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, तो जिस वजह से क्या होगा इसमें फ्रिक्शन कम से कम लगेगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा जी, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो MCQs थे वो 1 बाय 1 सारे क्लियर हो गए होंगे। इनके मतलब कोई भी डाउट रह गया हो, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछेगा। तो आगे के लिए जाए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।